ओम साई राम, जय साई राम। बाबा की कृपा से आज आपको बाबा की एक लीला बताने आई हूँ, जो एक डिवोटी ने, बाबा की एक बेटी हैं, उन्होंने शेयर की है। वो बताती हैं कि बाबा को वो बहुत मानती हैं काफ़ी टाइम से, और बाबा कैसे उनके जीवन में हर पल उनका ध्यान रखते हैं, ये इस लीला से वो कहती हैं कि पता चलता है। तो होता ये है कि उनको 5-6 महीने दांत में 5-6 महीने पहले दांतों में दर्द उठा था। तो उन्होंने जाके डेंटिस्ट को दिखाया था। तो डेंटिस्ट ने उनका एक पार्ट इलाज का हुआ था और दूसरा पार्ट रह गया, क्योंकि उन्हें वक्त नहीं मिला, और उनका दर्द भी, मतलब वो फर्स्ट पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट के बाद दर्द थोड़ा रुक गया। तो उन्होंने भी थोड़ी सुस्ती की वापस डेंटिस्ट के पास जाने की, एंड हाँ जाऊँगी करके वो गई नहीं। काफ़ी टाइम हो गया, 5-6 महीने हो गए। तो अब पिछले हफ्ते की बात है कि वो कहती हैं कि मुझे फिर दांत में थोड़ा थोड़ा दर्द उठने लगा। तो बोली कि मुझे लगा कि अभी मुझे जाना पड़ेगा वापस डेंटिस्ट के पास, क्योंकि ट्रीटमेंट तो आधा रह गया था। लेकिन उनके बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं अभी। जैसे सभी जानते हैं कि इस वक्त काफ़ी जो आईसीएसई बोर्ड के हैं बच्चे, उनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो इनके भी बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि अभी एग्ज़ाम्स तो अभी थोड़े दिन चलेंगे, तो बाबा आप थोड़ा संभाल लो। उन्होंने प्रे किया बाबा को कि थोड़े दिन संभाल लो, इतने महीने आपने संभाला, अभी मैं जाऊंगी और एग्ज़ाम्स के बाद फिर जाऊंगी और फिर ठीक करा दूंगी, अपना ट्रीटमेंट करा के फिर मेरे दांत ठीक हो जाएंगे, तो आप प्लीज़ थोड़ा संभाल लीजिए। ऐसे उन्होंने बाबा से रिक्वेस्ट की। तो वो बताती हैं कि उन्होंने जब तक पेन किलर जो होती है क्रोसिन वगैरह नॉर्मल, वैसी वो लेती रही 2-3 दिन तक। तो उनका पेन थोड़ा सबसाइड हो गया। और फिर एक दिन क्या हुआ कि पेन नहीं था उन्हें बिल्कुल भी, और वो बैठ के अपने बच्चों को पढ़ा रही थी। तो क्या होता है कि मोबाइल पे नोटिफिकेशन आता है, जैसे ऐप्स के नोटिफिकेशन आते हैं ना, वैसे। तो एक ऐप का उनको नोटिफिकेशन आया, जो पिंटरेस्ट ऐप होती है, उन्होंने बताया। उसमें वो बोली कि मैंने भले मेरे दांत में दर्द था, कि मैंने मोबाइल पे कुछ भी दांतों के ट्रीटमेंट का सर्च नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे मेरे ट्रीटमेंट का क्या होना है, क्योंकि मुझे जाना है डॉक्टर के पास। तो नहीं तो हम लोग नॉर्मली कैसे होम रेमेडीज़ के लिए सर्च करते हैं मोबाइल पे, बट उन्होंने ऐसा कुछ भी सर्च नहीं किया था मोबाइल पे, वो बताती हैं। लेकिन पिंटरेस्ट पे एक नोटिफिकेशन आया, तो उन्होंने ओपन किया नोटिफिकेशन कि क्या है, देखती हूँ। और वहाँ पे उन्हें एक पिंटरेस्ट का ही एक पोस्ट मिला, और उसमें दांतों के ट्रीटमेंट के ऊपर था, होम रेमेडीज़ फॉर योर टूथ पेन। तो ये इतना हैरान हो गई देखकर कि यहाँ मुझे दांत में दर्द था 3-4 दिन पहले, अभी तो नहीं है क्योंकि मैं पेन किलर लेकर बैठी हूँ, लेकिन ये मोबाइल पे कहाँ से आ गया। और जनरली ये बताती हैं कि पिंटरेस्ट पे वो बाबा के पोस्ट देखती हैं, तो वो बाबा का ही जैसे संदेश होता है, वो अगर नोटिफिकेशन आता है तो वो समझती हैं कि बाबा को कुछ कहना है, तो नोटिफिकेशन आया है और बाबा कुछ कह रहे हैं मुझसे। तो आजकल जैसे बाबा भी सोशल मीडिया के ज़माने के हिसाब से हमें सोशल मीडिया के थ्रू ही बहुत संदेश देते हैं, ये आप लोगों को भी पता है। तो वो बोली कि मुझे लगा कि बाबा का कुछ संदेश होगा, लेकिन मैं जब उस पर क्लिक किया तो दांतों के ट्रीटमेंट के ऊपर था। तो बोली कि मेरे बच्चे पढ़ रहे थे, तो मैं देखने लग गई कि क्या चल रहा है उसमें, वो दांतों के ट्रीटमेंट के पोस्ट में क्या है। और उसमें उन्होंने क्लिक किया तो उसमें लिखे हुए थे काफ़ी सारी होम रेमेडीज़, और एक रेमेडी थी उनको जो सबसे इजी लगी, वो है कि नमक के गरारे करने चाहिए अगर आपको दांत में दर्द हो रहा है। तो नमक जो होता है उसके गरारे करने से वो बैक्टीरिया को किल कर देता है। तो इनको लगा कि ये तो बड़ी इजी रेमेडी है, तो कभी अगर नेक्स्ट अगर मुझे दर्द उठेगा तो मैं ज़रूर वो करूँगी। और वो कहती हैं कि आप बिलीव नहीं करोगे कि जैसे ही मैं वो पढ़ रही थी, उनके दांत में इतना ज़ोर का दर्द उठा बैठे बैठे अचानक से। बोले कि इतना ज़ोर का कि वो बोले कि बाबा मैं तो मर गई। एकदम उनके मुंह से ऐसे शब्द निकले कि बाबा आप संभालो, मैं तो मर गई, इतना ज़ोर से उनका दर्द उठा। और देखिए बाबा की कैसी लीला कि क्योंकि बाबा को पता होता है कि हमें किस वक्त क्या तकलीफ़ आने वाली है। चाहे वो पेन किलर लेकर बैठी थी, नॉर्मल बैठी हुई थी, अचानक से उनको जो दांत में दर्द उठा,
और उसी टाइम पे वो मोबाइल पे वो देखी, जस्ट 1 मिनट पहले पढ़ी थी कि नमक के गरारे करने चाहिए। तो ये बाबा की लीला ही थी कि बाबा ने उनको पहले ही होम रेमेडी बता के रखी थी कि तू दवाई तो लेकर बैठी है, लेकिन तुझे अभी दर्द उठने वाला है, तो ये तू कर लेना अगर दर्द उठेगा तो उन्होंने तुरंत मतलब जो पढ़ा था नमक वाला पानी बनाया और उसमें थोड़ी ऊदी डाली और नमक के गरारे किए। कहती हैं 5 मिनट के अंदर, उन्होंने लिखा 5 मिनट के अंदर मेरे दांत का दर्द एकदम ठीक हो गया। और उस दिन के बाद आज 6 दिन हो गए, वो कह रही हैं कि मुझे बिल्कुल दर्द नहीं उठा है दोबारा। और अब उनके जैसे ही बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म होंगे वो जाने वाली हैं फिर डेंटिस्ट के पास ट्रीटमेंट के लिए। तो ये उन्होंने इतना थैंक यू किया बाबा को मन ही मन कि बाबा आप तो सब जानते ही हो कि क्या होने वाला है हमारे साथ, क्या विपरीत घटने वाला है, तो आपने कैसे मतलब हमेशा आप अपना संदेश देते हो पिंटरेस्ट ऐप के थ्रू, तो ये भी आपका ही संदेश था कि आपने वो दांतों का ट्रीटमेंट का पोस्ट मुझसे पढ़वाया उस वक्त। भले वो अपने बच्चों के साथ बैठी हुई थी, लेकिन जनरली मदर्स उठाएंगी नहीं मोबाइल देखने के लिए वो नोटिफिकेशन क्या है, क्योंकि अगर बच्चों को पढ़ा रही हैं। लेकिन ये आपकी ही लीला थी कि आपने मुझसे उस वक्त वो नोटिफिकेशन खुलवाया और पढ़वा लिया कि तू ये नमक के गरारे करना, अभी तुझे दर्द उठेगा। क्योंकि वो कह रही थी इतना अनबेरेबल दर्द था कि लिटरली उनके मुंह से यही शब्द निकल गए कि बाबा मैं तो मर गई आज, इतना दर्द हो रहा है। तो ये बाबा की लीला नहीं तो और क्या है कि बाबा अपने बच्चों की हर पल हर क्षण रक्षा करते हैं। तो मुझे बहुत अमेजिंग लगी ये लीला कि कैसे छोटी छोटी लीलाएं होती हैं बाबा की, कि डेली लाइफ में कैसे बाबा अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। नॉट नेसेसरी कि बाबा सपने में आए और हमें कुछ गाइडेंस दें या सपने में आके हमारा दर्द हर लें, जो जनरली बहुत मतलब भक्तों के साथ ऐसा होता है कि बाबा सपने में आकर उनका आधे से ज़्यादा दर्द ले लेते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर भक्त के साथ वो वही तरीका अपनाएं। वो किसी भी तरीके से हेल्प भेज सकते हैं हमारे पास। तो ऐसा एक ये बोलते बोलते मुझे याद आ रहा है, कल मैंने एक यूट्यूब चैनल है जो इसे मैं फॉलो करती हूँ, अभी और नीयू का, आप लोगों ने भी देखा होगा क्योंकि बहुत मतलब फेमस हैं दोनों। और उन्होंने कृष्ण जन्माष्टमी के ऊपर जो एक स्पेशल वीडियो बनाया था, तो उसमें भी उन्होंने यही लिखा था कि हाउ कृष्णा हेल्प्ड हिम इन ऑल द फेजेस ऑफ हिज लाइफ, कि ज़रूरी नहीं है कि कृष्णा स्वयं आए, बट वो किसी न किसी रूप में आते हैं और हमें हेल्प करके जाते हैं। तो ये मुझे इतना रिलेटेबल लगा कि हम इतना सोच में पड़ जाते हैं कि क्या करें, लेकिन किस वक्त हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, किस इंसान की ज़रूरत है, बाबा उसी इंसान के रूप में हम तक वो अपना संदेश पहुंचवाते हैं कि तुझे इस इंसान की ज़रूरत है, या इस इंसान के थ्रू मैं ये बात बुलवा रहा हूँ, तेरा प्रॉब्लम का ये सल्यूशन है। तो हमें हर वक्त थोड़ा अलर्ट रहकर बाबा के संदेशों को समझने की, संकेतों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, बिकॉज ही ऑलवेज सेंड्स अस हेल्प एट द राइट टाइम एंड एट द राइट प्लेस। तो आप बस बाबा पे भरोसा रखिए और ये जानिए कि बाबा हमसे बात करते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। तो आप हमेशा बाबा पर विश्वास रखिए और उनसे कहिए कि बाबा शुक्राना भी बहुत कीजिए बाबा का कि आप हमेशा हमें हेल्प करते हैं, किसी न किसी के थ्रू हेल्प भिजवाते हैं और हमारी सब समस्याओं का समाधान करते हैं। तो बस यूं ही मैं प्रार्थना करूँगी, खुद भी मैं ये कह रही हूँ बाबा से, और आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी ये प्रार्थना कीजिए कि बस आप हमें बाबा अपनी शरण में लगाए रखिए। और चाहे हम कितना राह से भटक जाएं, लेकिन आप हमें दोबारा अपनी राह पर लेकर आइए, सही राह पर चलने की शक्ति दीजिए, सुख दुख सहन करने की शक्ति दीजिए, बिकॉज सुख और दुख दोनों आते ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि बाबा कहेंगे कि बस सुख ही सुख होगा, सुख को सहन करने की भी एक शक्ति दीजिए, क्योंकि हम ज़्यादा सुखी हो जाते हैं, ज़्यादा सफल हो जाते हैं तो हम ईगोइस्टिक हो जाते हैं, अहंकार आ जाता है। और अगर हम ज़्यादा दुखी हो जाते हैं तो फिर आप सब जानते ही हैं, दुखी होते हैं तो क्या क्या हो जाता है हमारे अंदर। तो बस सारी इमोशंस को जो एक बैलेंस करके रखने की हमें एक क्षमता दीजिए, और बस यूं ही हम आपका नाम लेते रहें। आपने हमें उस काबिल समझा बाबा, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी टू एवरीवन।
बाबा हमारे मुरलीधर हैं, बाबा ही हमारे सब कुछ हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग। अगर आपको ये लीला अच्छी लगी तो प्लीज़ सबके साथ शेयर कीजिए और अपनी भी लीलाएं शेयर कीजिए मेरे साथ, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या बाबा के इस चैनल पर हम ज़रूर शेयर करेंगे सभी के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग एंड ओम साई राम, जय साई राम।